क्या आप 60 की उम्र पार कर चुके हैं और चाहते हैं कि आपकी ऊर्जा, याददाश्त और सेहत बनी रहे, वो भी बिना दवाइयों के? तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां उम्र बस एक नंबर है और सेहत ही असली धन है। आज हम आपको बताएंगे 5 ऐसे चमत्कारी पौधों के बारे में जो उम्र बढ़ने के बाद भी आपको जवान, मजबूत और स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। ये जड़ी बूटियां न सिर्फ आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, बल्कि शरीर की थकावट, जोड़ों के दर्द और कमजोर पाचन जैसी समस्याओं को भी दूर करती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस ज्ञानवर्धक और जीवन बदल देने वाले सफर की। पहला फल है अश्वगंधा। ताकत और तनाव के लिए एक चमत्कारी जड़ी बूटी उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर और मन दोनों पर असर पड़ता है। हड्डियां कमजोर होने लगती है, मांसपेशियों में दर्द रहने लगता है, मानसिक तनाव बढ़ जाता है और कई बार नींद भी अच्छी नहीं आती। ऐसे में अगर कोई प्राकृतिक उपाय इन सब समस्याओं को हल कर दे तो उसे वरदान ही कहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही पौधे की, अश्वगंधा। इसे भारतीय आयुर्वेद में बालावर्धक यानी ताकत बढ़ाने वाली औषधि कहा गया है। यह न केवल शरीर को मजबूत बनाता है, बल्कि मानसिक शांति भी देता है। अब आइए जानते हैं अश्वगंधा के वो गहरे और असरदार फायदे जो उम्र दराज लोगों के लिए बेहद जरूरी है। शारीरिक ताकत और स्टैमिना बढ़ाने में मददगार। उम्र बढ़ने के साथ शरीर की ताकत कम हो जाती है, मांसपेशियां ढीली पड़ जाती है और जरा सा काम करने में थकावट महसूस होती है। अश्वगंधा मांसपेशियों की ताकत को बढ़ाता है। यह शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा देता है और थकावट को दूर करता है। कई शोधों में पाया गया है कि अश्वगंधा लेने से मसल मास बढ़ता है और बॉडी फैट घटता है। यह बुजुर्गों के लिए फिजिकल एक्टिविटी को आसान और दर्द रहित बनाने में मदद करता है। कैसे लें? हर सुबह आधा चम्मच अश्वगंधा पाउडर को गर्म दूध या शहद के साथ लें। मानसिक तनाव और चिंता को कम करता है। बुजुर्गों में अकेलापन, परिवार से दूरी या स्वास्थ्य समस्याओं के कारण तनाव और चिंता बढ़ सकती है। अश्वगंधा एक एडेप्टोजेनिक जड़ी बूटी है, यानी यह शरीर को मानसिक तनाव से लड़ने में मदद करती है। यह मस्तिष्क में कोर्टिसोल, तनाव हार्मोन के स्तर को कम करता है और मूड को स्थिर करता है। असर: नियमित सेवन से मानसिक स्थिरता आती है, मन शांत रहता है और चिड़चिड़ापन कम होता है। नींद बेहतर करता है। अनिद्रा या बार बार नींद खुलना एक आम समस्या है उम्र दराज लोगों में। अश्वगंधा नींद की गुणवत्ता में सुधार लाता है। इसमें पाए जाने वाले यौगिक जैसे थाइनोलाइड्स, विटानोलाइड्स और ट्राइथिलीन ग्लाइकोल मस्तिष्क को शांत करने में मदद करते हैं। क्या होगा फायदा? गहरी और आरामदायक नींद मिलेगी, जिससे दिन भर ताजगी महसूस होगी। हृदय के लिए फायदेमंद। दिल की बीमारियां आजकल हर उम्र में आम हो गई है और बुजुर्गों के लिए तो यह एक बड़ा खतरा है। अश्वगंधा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। यह कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी संतुलित करता है, जिससे हृदय स्वस्थ रहता है। कैसे काम करता है? यह शरीर में सूजन को कम करता है और हृदय की धमनियों को लचीला बनाए रखता है। इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। उम्र बढ़ने पर रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। अश्वगंधा शरीर की प्राकृतिक रक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। यह व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या बढ़ाने में मदद करता है, जो शरीर को वायरस और बैक्टीरिया से बचाते हैं। कब इस्तेमाल करें? सर्दियों में या बीमारी के बाद रिकवरी के दौरान इसका सेवन और भी लाभकारी होता है। याददाश्त और एकाग्रता बढ़ाता है। अक्सर बुजुर्गों को भूलने की समस्या या एकाग्रता की कमी हो जाती है। अश्वगंधा मस्तिष्क की कोशिकाओं को सक्रिय करता है और न्यूरोलॉजिकल हेल्थ को सपोर्ट करता है। यह डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन को संतुलित करता है, जिससे मन लगा रहता है। नतीजा: याद रखने की क्षमता बढ़ती है और ध्यान केंद्रित करना आसान होता है। डायबिटीज में फायदेमंद। बहुत से बुजुर्ग डायबिटीज से पीड़ित होते हैं। अश्वगंधा ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करता है। यह इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ाता है और पैंक्रियास को स्वस्थ बनाए रखता है। क्या करें? सुबह खाली पेट इसका सेवन करें और शुगर लेवल पर नजर रखें। थायराइड को बैलेंस करता है। हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड कम होना,
उम्र के साथ बढ़ता है। अश्वगंधा थायराइड हार्मोन को बैलेंस करता है, जिससे थकान, वजन बढ़ना और मूड स्विंग्स जैसी समस्याएं कंट्रोल होती हैं। एंटी एजिंग गुणों से भरपूर अश्वगंधा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं। इससे उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी होती है, त्वचा में कसाव आता है और बालों का झड़ना कम होता है। महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए फायदेमंद। महिलाओं में हार्मोनल बैलेंस बनाए रखता है, मेनोपॉज के लक्षणों को कम करता है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाता है और प्रजनन क्षमता को सुधारता है। कैसे करें इस्तेमाल? पाउडर फॉर्म सबसे आम रूप, रोज आधा चम्मच दूध या शहद के साथ। कैप्सूल टेबलेट बाजार में कई ब्रांड्स उपलब्ध हैं, डॉक्टर की सलाह से लें। अश्वगंधा चूर्ण प्लस शतावरी गिलोय के साथ लेना और भी फायदेमंद हो सकता है। सावधानियां, गर्भवती महिलाएं या थायराइड की दवा लेने वाले पहले डॉक्टर से सलाह लें। ज्यादा मात्रा में सेवन ना करें। शुरू में हल्के पेट दर्द या नींद अधिक आने की समस्या हो सकती है। योग और मेडिटेशन के साथ असर दोगुना। अगर अश्वगंधा के साथ रोजाना हल्का योग या ध्यान किया जाए तो इसके फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं। खासकर प्राणायाम, वज्रासन और शवासन बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। निष्कर्ष: अश्वगंधा कोई जादू नहीं, लेकिन प्रकृति का एक तोहफा जरूर है। उम्रदराज लोग अगर इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर ले तो ताकत, नींद, याददाश्त और मन की शांति सब में सुधार देखा जा सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह कोई केमिकल दवा नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक उपाय है जो सदियों से आजमाया जा रहा है। दूसरा पौधा है तुलसी, इम्यूनिटी का बूस्टर और सेहत का रक्षक। भारत में तुलसी को सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि एक पवित्र और औषधीय वरदान माना जाता है। हर घर में तुलसी का पौधा आपको जरूर दिखेगा, और इसके पीछे केवल धार्मिक मान्यताएं नहीं, बल्कि बहुत गहरी स्वास्थ्यवर्धक वजहें हैं। बुजुर्गों के लिए तुलसी किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं। जब उम्र बढ़ती है तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी धीरे धीरे घटने लगती है। छोटी छोटी बीमारियां बार बार परेशान करती है, जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, सांस की तकलीफें और डायबिटीज। ऐसे में अगर कोई नेचुरल उपाय बिना साइड इफेक्ट्स के इन सब से लड़ने में मदद करे तो वो सचमुच अनमोल है। तुलसी वही नेचुरल औषधि है जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को संबल देती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। बुजुर्गों में रोगों से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है और बार बार बीमार पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। तुलसी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटीबैक्टीरियल गुण शरीर की इम्यून सेल्स को सक्रिय करते हैं। यह वायरस, बैक्टीरिया और फंगस से लड़ती है और शरीर को संक्रमण से बचाती है। कैसे मदद करती है? रोज सुबह खाली पेट 4 से 5 तुलसी के पत्ते चबाने से शरीर अंदर से मजबूत होता है और वायरल संक्रमण से बचाव होता है। सांस की दिक्कत और खांसी जुकाम में राहत। बुजुर्गों को अक्सर सांस की समस्या होती है, जैसे दमा, एस्थमा, खांसी या सीने में जकड़न। तुलसी में पाया जाने वाला यूजिनोल और सिनेमिक एसिड श्वसन तंत्र को साफ करते हैं और फेफड़ों को राहत देते हैं। यह बलगम, कफ को निकालने में भी सहायक होती है। घरेलू उपाय: तुलसी की पत्तियों को अदरक, शहद और काली मिर्च के साथ उबालकर पीने से तुरंत राहत मिलती है। डायबिटीज में सहायक टाइप 2 डायबिटीज आज के समय में बुजुर्गों में बहुत आम हो गई है। तुलसी ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करती है। इसके पत्ते शरीर में इंसुलिन की क्रिया को सुधारते हैं और शर्करा को कोशिकाओं तक पहुंचाने में मदद करते हैं। कैसे लें? सुबह तुलसी के 4 से 5 पत्ते चबाएं या इसके अर्क की कुछ बूंदें गुनगुने पानी में मिलाकर पिए। दिल को रखे दुरुस्त हृदय की बीमारियां बुजुर्गों में एक सामान्य चिंता का विषय है। तुलसी में एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण दिल की धमनियों को स्वस्थ रखते हैं। यह कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है और ब्लड प्रेशर को संतुलन में रखता है। नतीजा: दिल की धड़कन सामान्य रहती है और हृदय पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता। मानसिक शांति और तनाव में राहत: बुजुर्गों में मानसिक तनाव, अकेलापन और चिंता आम समस्याएं हैं। तुलसी एक प्राकृतिक एडेप्टोजेन है, यानी यह शरीर और दिमाग को
तनाव से लड़ने में सक्षम बनाती है। यह कॉर्टिसोल तनाव हार्मोन को संतुलित करती है, जिससे मन शांत रहता है। फायदा: तुलसी की चाय पीने से मन हल्का महसूस करता है और मूड बेहतर होता है। त्वचा और बालों के लिए लाभकारी: उम्र के साथ त्वचा बेजान होने लगती है और बाल झड़ने लगते हैं। तुलसी का रस त्वचा की गहराई तक सफाई करता है, कील मुहासे कम करता है और ग्लो लाता है। बालों में तुलसी का तेल लगाने से डैंड्रफ और झड़ना कम होता है। उपयोग: तुलसी पत्तियों का पेस्ट चेहरे पर लगाए या तुलसी युक्त हर्बल तेल बालों में उपयोग करें। पाचन क्रिया को दुरुस्त करती है। पेट की समस्या जैसे गैस, कब्ज और अपच बुजुर्गों में आम होती है। तुलसी पेट के एंजाइम्स को सक्रिय करती है और आंतों की सफाई में मदद करती है। कैसे करें सेवन? तुलसी की कुछ पत्तियों को गर्म पानी में उबालकर पीने से पेट साफ रहता है। एंटी एजिंग गुणों से भरपूर तुलसी में पाए जाते हैं फ्लावोनॉइड्स, जो त्वचा और कोशिकाओं को समय से पहले बूढ़ा नहीं होने देते। ये शरीर में मौजूद फ्री रेडिकल्स को खत्म करती है, जिससे उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी होती है। नतीजा: ताजा त्वचा, ऊर्जा से भरपूर शरीर और उम्र से कम दिखने वाला चेहरा। कैंसर से सुरक्षा: कई रिसर्चों में पाया गया है कि तुलसी में ऐसे यौगिक होते हैं जो कैंसर कोशिकाओं को विकास को रोक सकते हैं। यह विशेष रूप से मुंह, फेफड़े और त्वचा के कैंसर में लाभदायक पाई गई है। ध्यान दें, यह इलाज नहीं है, परंतु रोग प्रतिरोधक के रूप में तुलसी की भूमिका अहम मानी गई है। मूत्र विकारों में सहायक: बुजुर्गों को मूत्र में जलन, बार बार पेशाब या संक्रमण जैसी समस्याएं हो सकती है। तुलसी किडनी को साफ करती है और मूत्र मार्ग को संक्रमण से मुक्त रखती है। कैसे करें तुलसी का सेवन? ताजे पत्ते रोज सुबह 4 से 5 तुलसी के पत्ते चबाना सबसे आसान और असरदार तरीका है। तुलसी की चाय: गुनगुने पानी में तुलसी के पत्ते, अदरक और शहद डालकर चाय बनाएं। तुलसी अर्क: एल बाजार में तुलसी अर्क की ड्रॉप्स मिलती है। इन्हें गर्म पानी में मिलाकर पिए। तुलसी का काढ़ा: तुलसी, लौंग, काली मिर्च, अदरक और दालचीनी से बना काढ़ा इम्यूनिटी बूस्ट करता है। सावधानियां: खाली पेट बहुत ज्यादा मात्रा में तुलसी लेना एसिडिटी कर सकता है। ब्लड थिनर दवा लेने वालों को तुलसी का सेवन डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं और शिशु को तुलसी की अधिक मात्रा नहीं देनी चाहिए। तुलसी प्लस योग आयजा: संपूर्ण स्वास्थ्य। तुलसी के साथ अगर आप हर दिन थोड़ा सा योग या प्राणायाम करें, जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी या कपालभाति, तो सांस और मन दोनों को राहत मिलेगी। यह कॉम्बिनेशन बुजुर्गों के लिए अद्भुत माना जाता है। निष्कर्ष: तुलसी एक सरल, सस्ती और हर घर में पाई जाने वाली औषधि है। इसके नियमित सेवन से बुजुर्गों को इम्यूनिटी, सांस की बीमारियां, डायबिटीज, मानसिक तनाव और त्वचा संबंधी समस्याओं से राहत मिल सकती है। यह एक ऐसा पौधा है जो बिना किसी साइड इफेक्ट्स के आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। तीसरा पौधा है एलोवेरा। पेट और त्वचा के लिए नेचुरल वरदान। एलोवेरा को आयुर्वेद में घृत कुमारी कहा गया है और इसे प्राकृतिक चमत्कार मानना गलत नहीं होगा। इसकी पत्तियों में भरा हुआ पारदर्शी जेल न सिर्फ आपकी त्वचा के लिए फायदेमंद है, बल्कि पेट और आंतों की सेहत को भी सुधारता है। बुजुर्गों में अक्सर 2 बड़ी समस्याएं होती हैं। पहली, पाचन संबंधी दिक्कतें जैसे गैस, कब्ज, जलन। दूसरी, त्वचा की समस्याएं जैसे ड्राइनेस, झुर्रियां, खुजली, फंगल इन्फेक्शन। दोनों पर एक साथ असर करता है और वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। कब्ज और पेट की जलन में राहत। बुजुर्गों में कब्ज आम समस्या है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, पाचन तंत्र धीमा पड़ता है। एलोवेरा का रस एक प्राकृतिक लैक्सेटिव की तरह काम करता है। यह आंतों को चिकना करता है, जिससे मल आसानी से बाहर निकलता है। पेट की एसिडिटी, जलन और भारीपन से राहत दिलाता है। गैस और अपच में भी बेहद असरदार है। कैसे ले? सुबह खाली पेट 1 चम्मच एलोवेरा रस गुनगुने पानी में मिलाकर पिए। स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाता है। उम्र बढ़ने के साथ त्वचा में नमी कम हो जाती है, जिससे ड्राइनेस, झुर्रियां और खुजली की समस्या हो जाती है। पाया जाने वाला विटामिन सी, ई और बीटा कैरोटीन स्किन को पोषण देता है। यह त्वचा की डेड स्किन को हटाकर नई कोशिकाएं बनाता है। घाव, जलन,
फंगल इन्फेक्शन या खुजली में भी आराम देता है। कैसे इस्तेमाल करें? एलोवेरा जेल को सीधे चेहरे या स्किन पर लगाएं। 15 से 20 मिनट बाद धो लें। शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है। बुजुर्गों के शरीर में समय के साथ टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, जो थकावट, कम एनर्जी और रोगों का कारण बन सकते हैं। एलोवेरा का रस शरीर से गंदगी, विषैले पदार्थ बाहर निकालता है। यह लीवर और किडनी की सफाई में मदद करता है। रोजाना सेवन करने से शरीर हल्का और एनर्जेटिक महसूस करता है। शुगर और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में सहायक एलोवेरा डायबिटीज के मरीजों के लिए भी फायदेमंद है। रिसर्च में पाया गया है कि इसका सेवन ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करता है। यह शरीर में इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ाता है। साथ ही खराब कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को घटाता है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल एचडीएल बढ़ाता है। नतीजा, दिल की सेहत बेहतर होती है और डायबिटीज नियंत्रण में रहती है। घाव, जलन और स्किन एलर्जी में राहत। बुजुर्गों को अक्सर स्किन पर रैशेज, खुजली, जलन या फंगल संक्रमण हो जाता है। एलोवेरा जेल में एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल गुण होते हैं। यह स्किन को ठंडक देता है और तेजी से घाव भरने में मदद करता है। कैसे इस्तेमाल करें? प्रभावित जगह पर दिन में 2 बार एलोवेरा जेल लगाएं। तुरंत ठंडक और राहत मिलेगी। बालों के लिए भी चमत्कारी उपाय। उम्र के साथ बाल पतले, रूखे और झड़ने लगते हैं। एलोवेरा स्कैल्प में नमी बनाए रखता है और डैंड्रफ से लड़ता है। यह बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है और ग्रोथ को बढ़ाता है। कैसे उपयोग करें? एलोवेरा जेल को हल्के गर्म नारियल तेल में मिलाकर स्कैल्प पर लगाएं। 1 घंटे बाद धो लें। जोड़ों और सूजन की समस्या में राहत। बुजुर्गों को जोड़ों में दर्द, सूजन और गठिया जैसी तकलीफें होती है। एलोवेरा में पाया जाने वाला सैलिसिलिक एसिड और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण सूजन को कम करते हैं। यह अंदरूनी सूजन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से लड़ने में मदद करता है। कैसे लें? रोज 10 से 20 मिलीलीटर एलोवेरा रस का सेवन करें या एलोवेरा युक्त सप्लीमेंट लें। इम्यूनिटी बूस्टर एलोवेरा में विटामिन ए, सी, ई, B12, फोलिक एसिड और मिनरल्स होते हैं। यह शरीर की प्राकृतिक रक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। वायरल, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से सुरक्षा करता है। एसिडिटी और अल्सर में उपयोगी। बुजुर्गों में अक्सर पेट में जलन और अल्सर जैसी स्थिति हो जाती है। एलोवेरा जेल पेट की आंतरिक दीवार को कोट करता है और घाव को भरता है। यह एसिड को संतुलित करता है और जलन को शांत करता है। कैसे ले? खाली पेट 15 मिलीलीटर एलोवेरा जूस दिन में 1 या 2 बार। वजन कंट्रोल में मददगार। बुजुर्गों में मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, जिससे वजन बढ़ सकता है। एलोवेरा पाचन को तेज करता है और फैट मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। शरीर की अतिरिक्त चर्बी को धीरे धीरे कम करता है। टिप: एलोवेरा जूस को गुनगुने नींबू पानी के साथ लेने से वजन नियंत्रण में रहता है। कैसे करें एलोवेरा का सेवन? एलोवेरा रस जूस 10 से 20 मिलीलीटर एलोवेरा रस सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में मिलाकर पिए। एलोवेरा जेल स्किन के लिए ताजे एलोवेरा की पत्ती को काटकर उसका जेल सीधे स्किन या बालों में लगाएं। एलोवेरा कैप्सूल या सप्लीमेंट बाजार में एलोवेरा युक्त आयुर्वेदिक कैप्सूल्स भी मिलती है। डॉक्टर की सलाह से लें। सावधानियां: अधिक मात्रा में लेने से दस्त या पेट में मरोड़ हो सकता है। प्रेगनेंसी या कोई गंभीर बीमारी हो तो सेवन से पहले डॉक्टर से परामर्श लें। हमेशा शुद्ध और प्राकृतिक एलोवेरा उत्पाद ही चुनें। मिलावटी चीजें नुकसान कर सकती है। एलोवेरा प्लस योग संपूर्ण लाभ। अगर एलोवेरा के साथ हर रोज 15 से 20 मिनट का योग, जैसे पवन मुक्तासन, भुजंगासन और प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम जोड़ा जाए तो पाचन, स्किन और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर होता है। निष्कर्ष: एलोवेरा बुजुर्गों के लिए एक बहुउपयोगी प्राकृतिक औषधि है, जो पेट, त्वचा, इम्यूनिटी और जोड़ों तक पर असर डालती है। इसके नियमित और सीमित सेवन से बिना किसी दवा के शरीर को प्राकृतिक ढंग से स्वस्थ रखा जा सकता है। चौथा पौधा है ब्राह्मी। दिमाग के लिए टॉनिक, बुजुर्गों के लिए वरदान। ब्राह्मी एक प्राचीन आयुर्वेदिक औषधीय पौधा है, जिसे बुद्धिवर्धक और मस्तिष्क टॉनिक कहा जाता है। आयुर्वेद में इसे मानसिक शांति, याददाश्त
और एकाग्रता बढ़ाने के लिए सदियों से प्रयोग किया जाता रहा है। बुजुर्गों में सबसे आम मानसिक समस्याएं होती हैं। कमजोर याददाश्त, ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत, नींद की परेशानी, चिंता और तनाव, डिमेंशिया और अल्जाइमर जैसी स्थितियां, इन सब में ब्राह्मी प्राकृतिक रूप से असर दिखाती है, बिना किसी नुकसान के। याददाश्त बढ़ाता है और दिमाग तेज करता है। उम्र के साथ दिमाग की कार्यक्षमता धीमी होने लगती है। ब्राह्मी दिमाग की नसों को सक्रिय और मजबूत बनाता है। ब्राह्मी में मौजूद बाकोसाइड ए और बी जैसे तत्व दिमागी कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं। न्यूरॉन्स, दिमागी कोशिकाओं के बीच कनेक्शन तेज बनते हैं, जिससे सोचने और याद रखने की क्षमता बेहतर होती है। यह लंबी और छोटी याददाश्त दोनों पर असर करता है। फायदा किसे होता है? जिन बुजुर्गों को अक्सर चीजें भूलने की शिकायत रहती है, जैसे चश्मा कहाँ रखा, दवा ली या नहीं, नाम याद नहीं रहा, उनके लिए ब्राह्मी बेहद उपयोगी है। स्ट्रेस और चिंता को कम करता है। बुजुर्गों में मानसिक तनाव बहुत आम होता है। अकेलापन, पारिवारिक चिंता, बीमारी का डर आदि इसके कारण हो सकते हैं। ब्राह्मी में एडेप्टोजेनिक गुण होते हैं, जो शरीर और दिमाग को तनाव से लड़ने में मदद करते हैं। यह कॉर्टिसोल, तनाव का हार्मोन, को संतुलित करता है, दिमाग को शांति और स्थिरता देता है, भावनात्मक अस्थिरता में संतुलन लाता है। नतीजा, मन शांत रहता है, बेचैनी कम होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। नींद की क्वालिटी को बेहतर बनाता है। उम्र के साथ नींद कम होती जाती है, नींद टूट जाती है, बार बार उठना पड़ता है और शरीर थका थका लगता है। ब्राह्मी दिमाग को ठंडा और रिलैक्स करता है। नींद का हार्मोन मेलाटोनिन बढ़ाने में मदद करता है। रात में बार बार नींद टूटने की समस्या को कम करता है। कैसे लें? रात में सोने से पहले ब्राह्मी चूर्ण या कैप्सूल लेने से गहरी और शांत नींद आती है। बुजुर्गों के दिमागी रोगों में सहायक, डिमेंशिया, अल्जाइमर। ब्राह्मी उन बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जिन्हें भूलने की बीमारी, डिमेंशिया, अल्जाइमर या न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स की शुरुआत हो रही हो। ब्राह्मी दिमागी कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाता है, नया न्यूरल नेटवर्क बनाने में मदद करता है और सोचने की क्षमता को बनाए रखता है। रिसर्च के अनुसार नियमित ब्राह्मी सेवन से डिमेंशिया से ग्रस्त लोगों की याददाश्त और एकाग्रता में सुधार देखा गया है। एकाग्रता और ध्यान में सुधार। कई बुजुर्ग कहते हैं कि ध्यान नहीं लग रहा, मन भटक रहा है या बात करते करते भूल जाता हूं। ब्राह्मी इन सभी में मदद करता है। यह दिमाग को शांत और स्थिर करता है, सोचने की गति में सुधार करता है, लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने की ताकत बढ़ाता है। योग और ध्यान के साथ असर दोगुना होता है। ब्राह्मी और बच्चों जैसी मानसिक स्पष्टता। कई बुजुर्गों को लगता है कि उनका मन पहले जैसा नहीं रहा, जैसे बचपन में तेजी होती थी वैसी नहीं रही। ब्राह्मी में वो गुण हैं जो बचपन जैसी मानसिक स्पष्टता, क्लैरिटी लाते हैं, विचारों को स्पष्ट और तेज बनाते हैं, दिमाग की थकान कम करते हैं। नतीजा, आप दिन भर ज्यादा एक्टिव महसूस करते हैं और जिंदगी में रुचि बनी रहती है। ब्राह्मी का शारीरिक फायदे पर भी असर। हालांकि ब्राह्मी को मस्तिष्क औषधि माना जाता है, मगर इसके कुछ शारीरिक फायदे भी है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, तनाव घटने से, दिमाग की गर्मी को शांत करता है, माइग्रेन और सिर दर्द में राहत देता है, शरीर में ताजगी और ऊर्जा लाता है। ब्राह्मी को कैसे ले? ब्राह्मी का चूर्ण पाउडर। आधा चम्मच ब्राह्मी चूर्ण को गुनगुने दूध या पानी के साथ सुबह शाम ले। ब्राह्मी कैप्सूल टेबलेट्स बाजार में आयुर्वेदिक ब्राह्मी कैप्सूल्स मिलती है, डॉक्टर की सलाह से ले। ब्राह्मी जूस, ब्राह्मी का अर्क या रस भी उपलब्ध होता है, दिन में 10 से 15 मिलीलीटर ले सकते हैं। ब्राह्मी घी, ब्राह्मी से बना आयुर्वेदिक घी दिमागी ताकत के लिए उत्तम है। 1 चम्मच सुबह ले। सावधानी और सुझाव। बहुत ज्यादा मात्रा में ब्राह्मी लेने से सुस्ती या नींद ज्यादा आ सकती है। गर्भवती महिलाओं को इससे परहेज करना चाहिए। उच्च रक्तचाप, नींद की गोलियां लेने वाले या न्यूरोलॉजिकल दवाएं ले रहे हो, वे पहले डॉक्टर से सलाह ले। ब्राह्मी प्लस मेडिटेशन का कमाल। ब्राह्मी का पूरा लाभ तब मिलता है जब सुबह सुबह 15 से 20 मिनट अनुलोम विलोम और ओम चांटिंग की जाए।
साथ में ब्राह्मी घी या चूर्ण का सेवन किया जाए। यह संयोजन बुजुर्गों के लिए एक मानसिक वरदान बन सकता है। निष्कर्ष, ब्राह्मी सिर्फ एक औषधीय पौधा नहीं, बल्कि दिमाग का प्राकृतिक संरक्षक है। बुजुर्गों के लिए जो अपनी याददाश्त, नींद और मानसिक शांति को बनाए रखना चाहते हैं, ब्राह्मी सबसे सरल और प्रभावी उपायों में से एक है। याद रखें, ब्राह्मी तनाव घटाता है, याददाश्त बढ़ाता है, नींद सुधारता है और मानसिक स्पष्टता लाता है। तो क्यों न आज से ही ब्राह्मी को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, एक शांत, स्पष्ट और सक्रिय दिमाग के लिए। 5वां पौधा है मेथी। जोड़ों और शुगर कंट्रोल के लिए वरदान मेथी एक बहुत ही आम लेकिन बेहद असरदार घरेलू औषधि है। हमारे किचन में आसानी से मिल जाने वाला यह मसाला आयुर्वेद में वर्षों से दवा की तरह इस्तेमाल होता आया है। खासकर उम्रदराज लोगों के लिए यह कई समस्याओं में राहत देने वाला साबित हो सकता है, जैसे जोड़ों का दर्द, डायबिटीज, पाचन से जुड़ी दिक्कतें, हाई कोलेस्ट्रॉल, मोटापा और सूजन। जोड़ों के दर्द में राहत उम्र बढ़ने के साथ अक्सर घुटनों, कमर और हाथ पैरों में दर्द की शिकायत बढ़ जाती है। जोड़ों में सूजन, अकड़न और चलने में तकलीफ आम हो जाती है। मेथी के बीज में प्राकृतिक दर्द निवारक और सूजन कम करने वाले गुण होते हैं। कैसे काम करता है? मेथी में एंटी इन्फ्लेमेटरी, सूजन कम करने वाले तत्व होते हैं जो जोड़ों के आसपास जमा टॉक्सिन्स को कम करते हैं। इसमें मौजूद लिनोलिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड जोड़ों की स्नेहक क्षमता, लुब्रिकेशन को बढ़ाते हैं, जिससे अकड़न कम होती है। ये जोड़ों के कार्टिलेज को पोषण देता है, जिससे उनका घिसाव धीमा होता है। कैसे इस्तेमाल करें? रात को 1 चम्मच मेथी के दाने भिगोकर सुबह खाली पेट खाएं। मेथी का लेप बनाकर घुटनों पर लगाने से भी राहत मिलती है। मेथी पाउडर को हल्दी और गर्म पानी में मिलाकर पेस्ट बनाएं और जोड़ों पर लगाएं। किसे फायदा होगा? जिन बुजुर्गों को गठिया, आर्थराइटिस, घुटनों में दर्द, कमर का दर्द या पुराने जोड़ों की सूजन की शिकायत हो, उन्हें मेथी से फर्क महसूस हो सकता है। ब्लड शुगर कंट्रोल में मददगार। डायबिटीज आजकल हर तीसरे बुजुर्ग की समस्या बन चुकी है। शुगर बढ़ना न सिर्फ थकावट लाता है, बल्कि आंख, किडनी और नसों पर भी असर डालता है। मेथी को नेचुरल ब्लड शुगर कंट्रोलर माना जाता है। कैसे काम करता है? मेथी में मौजूद फाइबर, फ्लेवोनॉइड्स और गैलेक्टोमेनन खाने से शुगर का अवशोषण धीमा हो जाता है। यह इंसुलिन की संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी बढ़ाता है और शरीर में इंसुलिन का बेहतर उपयोग कराता है। यह टाइप 2 डायबिटीज में विशेष रूप से लाभकारी है। कैसे ले? 1 चम्मच मेथी पाउडर को गुनगुने पानी या दूध के साथ सुबह शाम ले। अंकुरित मेथी को सलाद में डाल सकते हैं। मेथी का पानी भिगोकर रात भर छोड़कर सुबह पीना बहुत असरदार होता है। किसे फायदा होगा? जिन बुजुर्गों की शुगर अक्सर हाई रहती है या जिन्हें डायबिटीज की शुरुआत है, उनके लिए मेथी दवा के साथ सपोर्टिंग भूमिका निभा सकता है। पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है। उम्र बढ़ने पर पाचन धीमा हो जाता है। गैस, अपच, एसिडिटी और भूख कम लगने जैसी दिक्कतें आम हो जाती है। मेथी पाचन को सुधारने में काफी असरदार है। कैसे मदद करता है? मेथी में घुलनशील फाइबर होता है जो आंतों को सक्रिय करता है। यह एसिडिटी और कब्ज को दूर करता है। पेट में गैस और जलन से राहत देता है। कैसे लें? खाना खाने के बाद चुटकी भर मेथी पाउडर लेने से गैस नहीं बनती। मेथी का पानी या चाय दिन में 1 बार लेने से पेट साफ रहता है। किससे फायदा होगा? जिन बुजुर्गों को सुबह पेट साफ नहीं होता, गैस या सीने में जलन की शिकायत रहती है, उनके लिए यह बेहद सरल और असरदार उपाय है। कोलेस्ट्रॉल और हार्ट हेल्थ में मददगार। उम्र के साथ कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर का खतरा भी बढ़ता है। मेथी में प्राकृतिक रूप से कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले गुण पाए जाते हैं। कैसे मदद करता है? मेथी में मौजूद सैपोनिन्स शरीर से खराब कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल को कम करते हैं। यह अच्छे कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल को बनाए रखते हैं। रक्त में ट्राइग्लिसराइड्स कम करने में भी मदद करता है। नतीजा: दिल का दौरा, ब्लॉकेज और ब्लड प्रेशर का खतरा घटता है। बढ़ते वजन और सूजन को कम करने में सहायक। बहुत से बुजुर्गों का वजन
धीरे धीरे बढ़ने लगता है और पेट के आसपास चर्बी जमा होने लगती है। मेथी का सेवन भूख को नियंत्रित करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, शरीर की सूजन इन्फ्लेमेशन को कम करता है। कैसे ले? सुबह खाली पेट भीगी हुई मेथी ले। इससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है। यह क्रेविंग, बार बार खाने की आदत को भी कम करता है। महिलाओं के लिए विशेष लाभ। मेथी महिलाओं में हार्मोन संतुलन, मेनोपॉज के लक्षण, गर्मी लगना, मूड स्विंग्स और हड्डियों की ताकत बढ़ाने में मददगार है। यह हड्डियों को मजबूत करता है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस से भी बचाव होता है। मेथी को कैसे शामिल करें दिनचर्या में? तरीका कैसे लें, कब लें? भीगी हुई मेथी 1 चम्मच रात को भिगोकर सुबह चबाकर खाएं। सुबह खाली पेट मेथी का पानी 1 चम्मच, बीज रात को भिगोकर सुबह पानी पी लें रोजाना। सुबह मेथी पाउडर आधा चम्मच गर्म पानी या दूध के साथ सुबह शाम मेथी। चाय मेथी के दाने उबालकर नींबू और शहद मिलाकर दिन में 1 बार अंकुरित मेथी सलाद में डालकर खाएं। दोपहर में सावधानियां हो और सुझाव बहुत ज्यादा मात्रा में लेने से गैस, दस्त या ब्लड शुगर बहुत कम हो सकता है। अगर आप डायबिटीज की दवा ले रहे हैं तो मेथी लेते समय शुगर चेक करते रहे। मेथी गर्भवती महिलाओं को सावधानी से लेनी चाहिए। किसी पुरानी बीमारी या दवा चल रही हो तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। योग के साथ मेथी का उपयोग। अगर आप मेथी के साथ रोजाना थोड़ा योग करें, जैसे कि वज्रासन पाचन के लिए, पवन मुक्तासन गैस के लिए, ताड़ासन और त्रिकोणासन जोड़ों की मजबूती के लिए, तो मेथी का असर और बढ़ जाएगा। निष्कर्ष: मेथी कोई आम मसाला नहीं, बल्कि बुजुर्गों के लिए एक घरेलू आयुर्वेदिक वरदान है। याद रखें, यह जोड़ों को राहत देती है, ब्लड शुगर को संतुलित करती है, पाचन दुरुस्त रखती है और दिल, वजन और सूजन जैसी समस्याओं से भी बचाव करती है। थोड़ी सी मेहनत से, थोड़ा सा ध्यान रखकर मेथी को रोज की आदत बना लीजिए। नतीजे कुछ ही हफ्तों में दिखने लगेंगे। पहला पौधा है। तो दोस्तों, ये थे वो 5 चमत्कारी पौधे जो उम्रदराज लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अगर आप इनका सही तरीके से उपयोग करें तो बुढ़ापा सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अपने माता पिता, दादा दादी या किसी बुजुर्ग से जरूर शेयर करें। नीचे कमेंट करके बताइए कि आप इनमें से कौन सा पौधा पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं या अब शुरू करने वाले हैं। ध्यान रखिए, सेहतमंद जीवन शैली ही लंबी उम्र की कुंजी है। फिर मिलते हैं एक और रोचक वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।